सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग फिर से संडे। मेरे पास सिर्फ संडे और सैटरडे भी टाइम होता है थोड़ा सा घूमने फिरने का। ये मम्मी का फ़ोन आ गया। तो हमारे घर में एक नया लड़का पैदा हुआ है, मेरे मामा का लड़का। अभी कुछ टाइम से मामी हमारे साथ ही दिल्ली में थी ना। मम्मी चुप हो जाओ। हाँ, तो मामी हमारे साथ कुछ टाइम से घर पे ही थी। तो अभी उनका लड़का है जो हुआ है, उसका नाम जयंत रखा है। तो एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। मामा की एक लड़की। लक्कू 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 लक्कू। हाय बोल दे, हाय हाय। हमारी मौसी आई है, कालिया मौसी गांव से। मामी मौसी मैं हंस के कची, मैं सब कची पर हंस के कची। चलो लो। चलो चलो चलो। ये मेरे को देख के खुश हो जाता है ये। हिन्या 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 हिन्या। बड़े दिनों से दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी, सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट क्या है ना कि कभी कभार दिमाग में जो चीज़ें आती है वो आपकी नेगेटिव भी होती है। हो सकता है आपकी उस बात का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो देखो यार, आज मैंने बड़ा सोच समझ के ये सोचा कि बोल ही देता हूँ। यार देखो, मैं सबको यही बोलूँगा भाई, अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ मज़े करो, सिर्फ अपनी लाइफ जीने पे फोकस करो। डजेंट मैटर तुम कैसे जी रहे हो, तुम थोड़ा कम होके भी जी रहे हो तब भी तुम खुशी से जियो भाई। क्योंकि एक बात बताओ, तो बचपन में ये रहता था कि यार एक बार बड़े हो जाए, भैंस की टांग फुल मजे काटेंगे फुल। और आज बड़े हो गए ना, तो अब पता क्या सोचते हैं, एक बार कामयाब हो जाए फिर फुल मौज काटेंगे। भाई मौज कभी नहीं मिलती, जिंदगी ऐसी निकल जाती है। बचपन सोचता है कि जवानी सुख देगा, और जवानी सोचती है कि कामयाबी सुख देगी। और फिर उसके बाद कामयाबी पाते पाते बुढ़ापा आ जाता है। जिंदगी का जी घंटा। भाई आज जो है उसको जियो, चाहे कम ही क्यों ना हो। कोई भी भाई भाई यार गलत रास्ते पे मत जाओ, गलत मत करो कुछ भी किसी के लिए। कोई भी खड्डा वड्डा मत खोदो किसी का, क्योंकि खड्डा खोदने वाला सबसे पहले उस खड्डे में खुद गिरता है। तो भाई किसी के लिए कुछ गलत मत करो, जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा करो। और इस उम्मीद से तो बिल्कुल मत करो कि तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। भाई मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत यार दोस्तों के लिए बहुत कुछ करा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी है। आज की डेट में मेरे पास इतने भी यार दोस्त नहीं है जिनको मैं एक बार फ़ोन करके ऐसे कह सकूँ कि भाई चल आजा, वीडियो बनाने चल रहे हैं, या तू बस मेरा कैमरामैन बन जाइयो। भाई नहीं देते बंदे इंपॉर्टेंस यार। एक टाइम था जब बंदे इंपॉर्टेंस दिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी वैल्यू और उनकी वैल्यू इक्वल थी। आज की डेट में आप थोड़ा सा तरक्की कर जाओ या आपका दोस्त थोड़ा सा तरक्की कर जाए ना, दोनों में वो आ जाती है चीज़ें की ईगो टाइप की। अगर आप तरक्की कर गए तो आपका दोस्त ये सोचता है कि ये साला अपनी चीज़ों की ऐंठ दिखा रहा है, ठीक है। और अगर आपका दोस्त तरक्की कर गया तो वो ये सोचता है कि इन छोटे लोगों को मुंह क्यों लगाना है। ये चीज़ें होती है भाई। दुनिया बहुत बहुत है, दुनिया बहुत ज़्यादा। तो यार अपनी चीज़ों में खुश रहो, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। कुछ नहीं रखा किसी से जलन वलन करने में। अपना मेहनत करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। दुनिया ऐसी है, दुनिया बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं एक अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक टाइम पे मेरे पास इतने यार दोस्त हुआ करते थे, और आज की डेट में कोई भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। इक्के दुक्के आ जाते कभी यार दोस्त, जो बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हुआ करते थे, कभी कभार वो आ जाते, वरना देख लो पूरी गाड़ी में मैं अकेला। भाई तो यही ज़िंदगी की सच्चाई है, तुम एट द एंड अकेले ही रह जाओगे। हाँ, ये गाड़ी मेरी कामयाबी है, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, कोई भी। अगर तुम एक बार कामयाब हो गए तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा सिवाय तुम्हारी कामयाबी के। तो भाई जितनी भी मोह माया है, लोगों से लगाव है, सब त्याग दो। सब खुद हैं एक नंबर के, सब फायदा अपना देखना चाहते हैं बस। मासूम शर्मा का बहुत ज़्यादा गाना फेमस हो रहा है, यारी वाला, कि यारी तोड़ निभागे निभागे सब कुछ, मतलब यारी के ऊपर है ना। तो भाई देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये यारी वारी सब अच्छी चीज़ है, पर तब अच्छी है जब तुम भी अमीर हो और तुम्हारा दोस्त भी अमीर है। बस गरीबों के लिए ये चीज़ नहीं है। गरीब, अगर तुम गरीब हो तुम्हारा दोस्त गरीब है ना, ये यारी वारी बस एक उम्र तक है, एक टाइम तक का है बस। उसके बाद सब बकचोदी है। उसके बाद भाई तुम्हारा कौन सा दोस्त कब तुम्हारी पीठ पर खंजर भोग जाएगा तुम्हें पता भी ना चलेगा। ऐसे यार दोस्त हो गए भाई, तो कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। अपने आप से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो। भाई ये गाने वाने सब सुनने तक के लिए अच्छे होते हैं, ये यारी तोड़नी भाग्य वाला भाई कोई फायदा नहीं है। सब यार दोस्त मतलबी होते हैं, सब A to Z, सिवाय अमीरी यार दोस्ती के। अगर कोई तुम्हारा अमीर दोस्त है, तुम भी अमीर हो उसके लेवल के,
तो भाई यारी तो ऐसी होगी कि पता है भाई बैकअप है, सब कुछ है। अब तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त साइकिल में आ रहा है, फिर दिखाओ यारी, फिर कितनी यारी निभती है पता चल जाएगा सबको। अगर तुम BMW में जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त रेंज रोवर में आ रहा है ना, तो वो यारी निभाई जाती है। तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त साइकिल में आ रहा है, फिर सोचो कि यारी निभाओगे, नॉट पॉसिबल भाई। गरीब लोगों की कोई यारी नहीं होती, यारी सिर्फ अमीरों की होती है। दोस्ती भाईचारा सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। गरीबों के लिए सिर्फ ताने होते हैं, पश्चाताप होता है, और क्या कहते हैं, सबक होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता गरीबों के लिए। तो भाई मेरे मामा को बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, उसके हैंड ओवर के लिए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला है आजकल। ये रहा वो प्रोडक्ट, 3 लाख का कर्जा हैंड ओवर हो गया। तेरी तो चुप, अब इसकी भी शादी 3 लाख का कर्जा। मेरे को भी लो, कह रही मेरे को भी लो। गंदी है ना? हाँ है, आपको गंदी है। नो टीचिंग, नो टीचिंग, नो बोल, नो टेंशन। अच्छा, नो टेंशन। इधर देखो, इधर देखो। गाँव जाना है? गाँव जाना है? नहीं जाना है? क्यों? नहीं जाना है। आपको गाँव नहीं ले जाएंगे। कौन? मैं। इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ इधर। आपको गाँव नहीं ले जाना है। हटो, हटो। हट गई। बुआ को बोल हटो, बोल। आप हटो, आ जाओ। बुआ को धक्का मार दे, धक्का मार बुआ को, बोल हटो। आप हटो, आप हटो, आप हटो ना। बोलते गंदी बुआ। बोल गंदी बुआ, बोल दे। आप गंदी हो? मैं गंदी हूँ। खड़ी उठो, खड़े उठो। हाँ, आप बात नहीं करना। नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन। मत करो। नहीं आने देती हूँ, नहीं आने। गंदी बुआ बोल दे, बोल गंदी बुआ। नहीं, हट। ऐसे कर दे, लोग को ऐसे कर दे। चीची नाक में उंगली डाल लिया, छी छी, गंदी बात। ओए हाय, छी छी, हट। हट, नो टीचिंग, नो टेंशन। तेरा एक जुलाब कहाँ है पैर का? तेरा पैर का एक जुलाब कहाँ है? कहाँ है? पहन इसको फिर। छोटा हो रहा है। मेरा हाथ छोटे है। पहन इसको, पहन पैर पे पहन। सुल्टा हो रहा है। लक्कू नहीं है, लक्कू गंदी है। ए चीची, जुलाब से नाक पोंछ रही है, छी। अब मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ जो कि शायद हो सकता है थोड़ी सी कम्युनल लगे कुछ लोगों को यहाँ पर, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जितने की भी लोगों के घर में चाहे एक लड़का हो, चाहे 2 लड़के हों, जैसे पहले हमारे उसमें एक रीति रिवाज हुआ करते थे कि घर का जो बड़ा लड़का होगा वो हमेशा सिख बनेगा। क्यों? ताकि अपने धर्म की और अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा कर सके। तो आज की डेट में मैं सबको यही बोलूँगा, जितनों के भी घरों में लड़के हैं, चाहे वो एक लड़का हो, चाहे 2 लड़का हो, चाहे इकलौता ही लड़का क्यों ना हो, उसको किसी ना किसी संगठन से जोड़ो, हिंदू संगठन से। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, और बजरंग दल है, RSS है, उसको किसी एक हिंदू संगठन से जोड़ो ही जोड़ो। पहले के टाइम पे चलता था जब सुभाष चंद्र बोस बोला करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हिंदू बोल रहा है कि तुम हमें अपने घर का एक बड़ा लड़का दो या फिर एक लड़का दो, हम तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, तुम्हारे धर्म की सुरक्षा करेंगे। तो यार मैं तो अपने घर में इकलौता, मैं तो ज्वाइन करके बैठा हूँ RSS। मैं तो सबको यही बोलूँगा, जिससे जितने हो सके हिंदू दल ज्वाइन करो, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम ही होगे जो इनसे मदद की आवाज़ लगाओगे। तो आज इन्हें सपोर्ट करो, आने वाले वक्त में तुम्हें बचाएंगे। तो भाई जिसको RSS ज्वाइन करनी हो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं RSS ज्वाइन करवा दूंगा। भाई लास्ट टाइम जब मैं गांव गया था तो मेरे गांव के पंडित जी ने बोला था कि सूरज को जल चढ़ाओ ताकि दिन अच्छा जाए, और हफ्ते में 5 दिन चढ़ाओ, ठीक है।
अब क्या जल चढ़ा है, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, यहाँ सूरज ही नहीं आ रहा। जल जल किसको चढ़ा है पंडित जी, तभी तो दिन खराब हो रहे हैं। सूरज भगवान ही नहीं आ रहे, जल कहाँ चढ़ा है, हवा में। यार पंडित जी ये तो बताओ कि सूरज कहाँ से आएगा, ये तो समझ आए पहले। ऐसी ठंड में कहाँ सूरज निकल रहा है, देखो 1 बज रहा है, ऐसा लग रहा है रात हो रही है पूरी। लास्ट टाइम मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला था, मेरा व्लॉग जो थोड़ा सा अच्छा चल गया था आप लोगों की दुआ से, तो मेरे दोस्तों ने बोला था कि तू कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, तो मैंने बोला कि यार नॉर्मल सा फ़ोन है मेरा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 8-10 हज़ार का फ़ोन है। तो उन्होंने बोला इतने सस्ते फ़ोन में ब्लॉगिंग कैसे चलेगी। मैंने कहा यार भाई शौक बाद में पूरे हो जाएंगे, पहले तो मेहनत ज़रूरी है, एक बार मेहनत हो जाए शौक तो अपने आप पूरे होते रहते हैं, ठीक है। तो और हाँ, और भी बहुत दोस्तों ने मुझे बोला था कि तू सिर्फ वैष्णो देवी क्यों जाता है और जगह क्यों नहीं जाता। भाई यार देखो, मेरा जहाँ से लगाव होगा मैं वहीं जाऊँगा, मेरा लगाव है उस जगह से, क्योंकि आई बिलीव इन वैष्णो माता, दैट्स वाई मेरा लगाव है उस जगह से, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा वहीं जाता हूँ। आपको चलना हो तो बताना, साला तुम्हारे कर्म नहीं है जाने के, तभी तो मैं जो जा रहा है उस पर आस्किंग हो रही है, जो नहीं जा रहा उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई तू कहीं क्यों नहीं जा रहा। तुम्हारे लिए वो बंदा बढ़िया जो पब जाए, क्लब जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, हम कहाँ अच्छे हैं, हम तो साले चोर आदमी लग रहे होंगे तुम। हाँ तो भाई अभी एक सिनेरियो हुआ, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था जो पिछले संडे मेरे साथ था, नीतीश नाम है उसका। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोला था कि मैं 2 बजे से सोने चला गया था, वटएवर, कि ठीक है, मैं संदीप के साथ नहीं था, यानी कि मेरे साथ। तो अब सडनली क्या हुआ, उसने मेरे को फ़ोन करा कि भाई तू बता, मतलब ऐसी कॉल पे उसने उसको कॉन्फ्रेंस पे चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता था, बट उसने बोला कि तू बता 2 बजे मैं सोने चला गया था ना। अब मैंने कहा ये सडनली ऐसे बोल रहा तो कुछ तो दिक्कत होगी। मैंने हाँ सोने चला गया था। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे को, गर्लफ्रेंड लाइन पे थी, तो उसने बोला, थोड़ी सी उसकी मेरे बीच में खटपट हो गई, उसकी गर्लफ्रेंड की और मेरे बीच में। तो फिर भी उसने एट द एंड लड़ झगड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल दिया कि भाई मैं 2 बजे सोने चला गया था। अब मैंने जब वो व्लॉग डाला तो उस चूतिए ने क्या करा, वो व्लॉग अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे और इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाया, और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से मेरे चैनल तक आई और उसने वो पूरी वीडियो देखी, जहाँ पे उसमें वो शाम के 6 या 7 बजे तक मेरे साथ ही था। और उसका इतना तगड़ा कलेश कटा, उसके बाद से उसने गुस्से गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया। तो भाई मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी रहो बहुत सोच समझ के रहना, तुम्हारी बर्बादी की जड़ बन सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बर्बादी की जड़ बन जाऊँगा, सीधी कहानी ये है। मैं भाई देखो ऐसी है, जो मेरे साथ रहेगा जैसा मैं हूँ वैसे ही रखूँगा, और सारी चीज़ें फिल्टर्ड भी नहीं करता, मैं ऐसे ही रखता हूँ। थोड़ी बहुत गाली फिल्टर कर लेता हूँ क्योंकि घर वाले भी देख लेते हैं कभी कभार वीडियोस मेरी, बट जो रहेगा ऐसे ही रहेगा, देख लेना। मैंने, और इससे पहले भी मेरा एक दोस्त था अमित नाम का, तो उसकी भी फैमिली में मेरे को लेकर, मेरी वीडियोस को लेकर के बहुत कलेश हुए हैं, तो उसने भी मेरे साथ रहना बंद कर दिया। तो भाई सारी कहानी यही है, एट द एंड घुमा फिरा कर, कि मेरे साथ जो भी रहे सोच समझ के रहना, मैं बर्बादी की जड़ बन सकता हूँ तुम लोगों की। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए तो नहीं था, लेकिन हाँ सुबह का थोड़ा सा गुस्सा था, दोपहर में थोड़ी सी मस्ती थी, अभी थोड़ी सी सीरियसनेस भी नहीं है, मस्ती भी है, दोनों चीज़ें, मतलब सीरियसनेस भी है और मस्ती भी है। तो ऐसे ही मेरे आगे के व्लॉग आते रहेंगे। आपने मेरे पिछले व्लॉग पे बहुत अच्छा प्यार दिखाया, आई होप कि मेरे जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर आप लोग कर दो। उसके बाद से मैं हफ्ते में 2 या 3 व्लॉग ऑब्वियसली डाला करूँगा। अभी फिलहाल मेरे हफ्ते में 1 ही व्लॉग रहता है, क्योंकि मेरे को जॉब वगैरह भी देखनी होती है, पर्सनल लाइफ भी देखनी पड़ती है, ऊपर से मेरे पास टाइमिंग भी नहीं होती। बट हाँ, जहाँ मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं हफ्ते के 2 से 3 व्लॉग ज़रूर डालूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो जल्द से जल्द करा दो। लव यू गाइस।